तो गाइस आज अपन स्टार्ट करते हैं सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स जो होते हैं वो सल्फर और एमाइड्स के डेरिवेटिव होते हैं। नाम से ही अपन डिफाइन कर सकते हैं कि सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें हम तो इसमें बेंजीन रिंग होती है और नीचे NH2 ग्रुप और ऊपर सल्फर H2SO2 और NH2 ये जुड़े हुए होते हैं। ये जो होते हैं वो कॉम्पिटिटिवली एंटागोनिस्ट होते हैं पाबा रिसेप्टर्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। पाबा की फुल फॉर्म है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ये इसका डायग्राम है, सेम टू सेम इसी टाइप से होता है, केवल ऊपर की पोजीशन में चेंज रहता है, वहाँ पे एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट रहता है। उसके बाद में हम बात करें इसके थ्योरी से थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं इसको। ये जो होते हैं सल्फोनामाइड्स वो होते हैं दे आर एंटीबैक्टीरियल, यानी सबसे पहले ये जो होते हैं वो एंटीबैक्टीरियल यानी एंटीबायोटिक्स जब नहीं थे उस टाइम सल्फोनामाइड्स का यूज़ किया जाता था। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं इसमें कि इसमें सल्फा ग्रुप एंड एमिनो ग्रुप प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इसके बाद में द दे आर सल्फोनामाइड्स डेरिवेटिव, सल्फोनामाइड्स डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है। सल्फोनामाइड्स डेरिवेटिव कौन कौन से होते हैं वो अपन क्लासिफिकेशन में आगे डिफाइन करेंगे। इसके बाद में होता है दे हैव लो वाटर सॉल्युबिलिटी दैट इज इंक्रीज बाय यूजिंग देयर सोडियम और पोटासियम साल्ट। ये जो होते हैं वो इजीली वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, इसलिए अपन पोटासियम और सोडियम साल्ट यूज़ करते हैं उनको सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक इन नेचर, इनका जो नेचर होता है वो बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, इफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो होते हैं वो बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं, यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के टाइप्स होते हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्मों को किल करते हैं। उसके बाद में अगली लाइन से हमें दे आर ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म देज अपटेक पाबा फ्रॉम सराउंडिंग मीडिया टू सिंथेसाइज देयर फॉलिक एसिड डेरिवेटिव। ये जो होते हैं वो पाबा रिसेप्टर जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब ग्रोथ होती है उनकी तो फॉलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। फॉलिक एसिड से प्यूरिन बनता है और प्यूरिन से DNA वो किसका बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। जैसा कि मैंने लिखा है बैक्टीरिया टू प्रोटीन सिंथेसिस, किसके लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। इसमें ये प्रोसेस हो रही होती है नॉर्मली। पाबा जो होता है वो डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेसिस के प्रेजेंस से डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है, और जो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड है वो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है, और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड प्यूरिन बनाता है जो कि प्रोटीन का बेस है, जिससे प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, और प्रोटीन जो है वो DNA में कन्वर्ट हो जाता है। और ये इसका नॉर्मल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिवली मैंने बताया कि सल्फोनामाइड्स होते हैं वो पावर रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है। जो पावर रिसेप्टर होते हैं वो इस टाइप से इसको ब्लॉकेज कर लेते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। इसके बाद में अपन लेते हैं, आगे चलते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हम तो सबसे पहला आता है शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स। सल्फोनामाइड्स जो शॉर्ट एक्टिंग रहते हैं उनका टाइम पीरियड रहता है 4 to 8 आवर्स, ठीक है। वो इसमें कौन सा आती है, सल्फाडाइजिन, ठीक है। उसके बाद में इंटरमीडिएट एक्टिंग
सल्फोनामाइड्स, उनका टाइम पीरियड रहता है 8 to 12 आवर्स, ठीक है। उसमें आते हैं सल्फामेथोक्साजोल और क्लोट्रिमेथोक्साजोल, ठीक है। इसके बाद में लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स जो कि जिसका टाइम पीरियड रहता है 24 आवर्स, उसमें आते हैं सल्फाडाइमेथोक्सोन और सल्फाडाइऑक्सोन, उसके बाद में सल्फाडॉक्सिन और सल्फामेथोपायराजिन, ठीक है। उसके बाद में फोर्थ क्लास है अपनी सल्फोनामाइड्स फॉर टॉपिकल एक्टिंग। इसमें आती हैं मेफेनाइड, सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाडाइजिन और सल्फासिटामाइड, जो कि आपकी स्टॉक मार्क वाली ड्रग है जो डिप्लोमा में इम्पोर्टेंस है। उसके बाद में एंटी लेप्रोटिक्स में भी ये ड्रग्स यूज़ होती हैं। इसकी क्लास है अपनी 5th क्लास है एंटी लेप्रोटिक, जिसमें आती है डेप्सोन, जो कि इम्पोर्टेंट ड्रग्स है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में है यूज़ इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें जो सल्फोनामाइड्स यूज़ होती है वो है सल्फासेलाजिन, ऑलसेलाजिन और बालसेलाजिन, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्च मार्क वाली अपनी ड्रग हैं सल्फासिटामाइड। तो सल्फासिटामाइड्स का ब्रांड नेम ल्यूक्यूलिया, एल्ब्यूसिड और यूक्यूलिया, ठीक है। और फिर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो सल्फासिटामाइड में इसके नाम से ही पता चल रहा है जैसे कि एसिटामाइड्स, ठीक है। तो सल्फर का मैंने बेसिक डायग्राम बताया था, NH2 नीचे पैरा पोजीशन पे और बेंजीन रिंग, फिर सल्फर और यहाँ पे NH के साथ में एसिटामाइड ग्रुप जोड़ देते हैं, ठीक है। फिर इसके IUPAC नेम की बात करें तो 4 एमिनो फिनाइल सल्फोनाइल एसिटामाइड्स, ठीक है। उसके बाद में अपन प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो वाइट क्रिस्टलाइन क्रीम पाउडर होते हैं। फिर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डरलेस यानी गंधहीन। फिर टेस्ट की बात करें तो स्लाइटली बीटर यानी थोड़े से बीटर होते हैं। फिर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, फिर सॉल्युबल इन एसीटोन एंड डाइल्यूट मिनरल एसिड। डाइल्यूट मिनरल एसिड्स जैसे डाइल्यूट HCl, H2SO4 जो सॉल्यूशन होते हैं उसमें ये डाइल्यूट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में स्टोरेज की बात करें तो इट स्टोर्ड एज एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन इन लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर, यानी कि इसमें एयर की जगह पे थोड़ी सी नाइट्रोजन फिल करके फिर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग इसको एयर टाइट कंटेनर में पैक करते हैं, ठीक है, स्टोर करते हैं ताकि ये माइक्रोबैक्टीरिया इसमें ग्रोथ नहीं हो पाए। इसके बाद में इसकी यूज़ की बात करें तो एंटीबैक्टीरियल होते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने पहले बताया था। एंटीबायोटिक अभी आ रहे हैं और सल्फोनामाइड्स जो पहले चलते थे। इसके बाद में इसका सेकंड यूज़ है लोकली टू ट्रीट आई इन्फेक्शन, ठीक है, ये इम्पोर्टेंस है इसका यूज़ आई इन्फेक्शन। इसके बाद में सिस्टमेटिकली टू ट्रीट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यानी UTI को ट्रीट करने के लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद में ऑफिशियली या फंडामेंटली कोई भी अपन ले तो इसके ये प्रिपरेशन आते हैं, जिसमें है सबसे पहला सल्फासिटामाइड IP के अकॉर्डिंग, फिर आता है सल्फासिटामाइड सोडियम IP और BP दोनों के अकॉर्डिंग, फिर आता है सल्फासिटामाइड आई ड्रॉप्स आती है IP और BP के अकॉर्डिंग। फिर स्टॉक मार्क वाली सेकंड ड्रग अपन ले तो है वो है डेप्सोन। DDS एग्ज़ाम में किसी भी टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि किसी ने पढ़ाई नहीं है कि DDS क्या होता है तो वो होती है डेप्सोन, ठीक है। DDS इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं इसके ब्रांड नेम की, तो ब्रांड नेम इसका है ड्यूब्रोनैक्स, फिर एकेजोन और एवेलोसल्फोन, ठीक है।
फिर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तब इसमें देखो डबल एनिलीन, यदि इसकी हाफ कर लिया जाए इस टाइप से तो ये एनिलीन हो गया और ये सल्फर ग्रुप प्रेजेंट हो गया और वापस एनिलीन, यानी डबल एनिलीन को अपन कंबाइन करते हैं और किससे जोड़ते हैं अपन, सल्फर ग्रुप से। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं इसके IUPAC के नेम के बारे में। तो 4,4 डाई एमिनो डाईफिनाइल सल्फोन, यानी कि ये इसकी पैरा पोजीशन है, यानी 4th नंबर पोजीशन, जहाँ पे डाई एमिनो फिनाइल सल्फोन्स यानी सल्फर ग्रुप प्रेजेंट है, दोनों को 4th नंबर से जोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद में इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में वाइट टू क्रीमी क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डर इसका होता है ऑर्डरलेस, फिर टेस्ट में स्लाइटली बिटर होते हैं, फिर इसकी सॉल्युबिलिटी वेरी हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है ना, वेरी लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन एसीटोन एंड डाइल्यूट मिनरल एसिड। वही मैंने पहले बताया था उसमें कि सल्फासेटामाइड में कि जो ये ड्रग होते हैं वो लाइटली सॉल्युबल यानी कम सॉल्युबल होते हैं वाटर में और डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ में सॉल्युबल हो जाते हैं। फिर इसके स्टोरेज की बात करें तो एयर टाइट क्लोज कंटेनर, ठीक है, प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट रेसिस्टेंस, यानी लाइट से इनको दूर रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यूज़ की बात करें, यूज़ इन ऑल टाइप ऑफ लेप्रोसी, यानी स्किन एलर्जी टाइप लेप्रोसी वाली डिजीज़ में इसको यूज़ करते हैं, ये इसका इम्पोर्टेंस यूज़ है। उसके बाद में However, it is drug of choice to treat leprosy in combination with rifampicin। रिफाम्पिसिन के साथ में इसको कंबाइन में ड्रग लेते हैं लेप्रोसी डिजीज़ के साथ में। ठीक है, इसके बाद में अगला यूज़ है इसका सुपरवाइज एक्शन ऑन दी मलेरिया पेस्टिसिस। मलेरिया में भी इसका मलेरिया पेस्टिसिस में इसका यूज़ होता है। उसके बाद में इन कॉम्बिनेशन विथ ट्राइमेथिफ्रॉन और पायरामेथिन एमाइन इट्स ट्रीट ऑफ प्रेनेमोनिया। ठीक है, प्रेनेमोनिया इसमें भी इसका यूज़ होता है। फिर ऑफिशियल इसकी बात करें प्रिपरेशन की तो डेप्सोन टैबलेट आती है और डेप्सोन जो कंटेंट आता है वो BP और AP के अकॉर्डिंग बनता है। ओके, थैंक यू गाइस। आप सबको ये वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक और शेयर करें।